हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे खासे होंगे। और आज मैं आप सबको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो जंबो से रिलेटेड हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या जंबो पे खेलने से अकाउंट फ्रीज होगा या नहीं होगा, इसके सवालों का जवाब दूंगा। उसके अलावा क्या जंबो लीगल है कि इलीगल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके अलावा क्या ये फैंटेसी एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं है, ये बताऊंगा। उसके अलावा क्या आप इस पे खेल सकते हो, हाँ या नहीं, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इस पे अकाउंट फ्रीज होगा। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि नहीं, आपका जो अकाउंट फ्रीज है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन्स हैं। अब वो क्या रीज़न है, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये जो आप देख रहे हो जंबो फैंटेसी, ये फैंटेसी नहीं बल्कि एक शॉपिंग वेबसाइट, शॉपिंग एप्लीकेशन है। इसने आरबीआई के पास क्या रजिस्टर करा है कि मैं एक शॉपिंग एप्लीकेशन हूँ जहाँ पे मैं यूजर्स को शॉपिंग करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। लाइक देख लो, ये जो सारी चीज़ें हैं वो शॉपिंग की चीज़ें हैं। यहाँ से आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ देखो, फूड एंड गारमेंट्स, पर्सनल केयर, टेक एंड गैजेट्स जिसमें मोबाइल वगैरह आ जाता है, बैग वगैरह खरीद सकते हो और किचन का जो भी सामग्री है वो खरीद सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो ले सकते हो। ठीक है, तो इस नाम से इसने अपने आप को रजिस्टर करा है आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास रजिस्टर करा है तो आरबीआई भी ये सोच रहा होगा कि हाँ भाई, ये शॉपिंग वाला एप्लीकेशन है तो शॉपिंग के पैसे इसके पास आते होंगे। तो इसने एक बड़ा गेम खेला कि चलो लोगों के बीच फैंटेसी एप्लीकेशन पॉपुलर है, जहाँ पे लोग अपनी एक वर्चुअल टीम बनाते हैं और लोगों के साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट होके और पैसे को विन करते हैं। ठीक है, तो सेम जो थियोरी थी इस पे इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया, या फिर यूँ बोले तो यूआई इन्होंने बना दिया, एक ये फैंटेसी का एपीआई। ठीक है, इसे एपीआई बोलते हैं फैंटेसी का, जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है, फैंटेसी क्रिकेट और फैंटेसी फुटबॉल, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एक वर्चुअल टीम बना के सिंपली क्या कर सकते हो, पैसे इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पे विनिंग कर सकते हो। अब इन्होंने क्या करा कि जब आप मान लो कि जब आप 1,000 रुपया डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या करा जाता है, 1,000 आपको दिया जाता है गेम खेलने के लिए, गेम बोनस, और 1,000 रुपया दिया जाता है शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग क्रेडिट। अब या तो आप देखो, आपको मिलेंगे टोटल 2,000, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग मिलेंगे, 1,000 गेम पॉइंट के, 1,000 शॉपिंग क्रेडिट। ठीक है, तो गेम पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, फैंटेसी खेल सकते हो, और 1,000 से क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने जो डिपॉजिट करा, 1,000 डिपॉजिट करा, उसको तो आपने शॉपिंग कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो फैंटेसी के जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं वो तो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया ना। अब इसी एक्स्ट्रा से आपको क्या करना है, मैचेज में इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो मतलब 1,000 रुपया डिपॉजिट करा था आपने, तो इसका तो आपने शॉपिंग करा, तो आपका तो एक भी रुपया बचा नहीं। इसमें जो भी है वो एक्स्ट्रा है, वो कंपनी के द्वारा दिया गया है। आप अगर इसमें ये जो 1,000 रुपया क्रेडिट अलग से मिला है, 1,000 रुपया क्रेडिट अलग से मिला है, इसको अगर हार जाते हो तो आपकी तो कुछ गई नहीं। लेकिन अगर विन कर लेते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने वॉलेट में पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें आपको 30% का टीडीएस लगेगा, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन चलते थे ना और आप विड्रॉल करते थे तो 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता था, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है कि 30% गवर्नमेंट को जाएगा टीडीएस के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई, जिससे आपका जो मान लो कि आप जो पैसे विड्रॉल करोगे आपके अकाउंट में आएगा पैसे। अब मान लो कोई भी बैंक अकाउंट या फिर गवर्नमेंट भी आपको चेक करेगी, वो सीधे सीधे क्या दिखाएगा कि जंबो एप्लीकेशन से आया है। और जब वो गवर्नमेंट या फिर जो साइबर कैफ़े वाला है, वो अगर आप जंबो के बारे में सर्च करेगा तो सीधे सीधे लिख के आएगा कि ये शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट या शॉपिंग एप्लीकेशन बोलो, जो बोलो। तो शॉपिंग एप्लीकेशन तो हो सकता है कि वहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट करा है, वहाँ से शॉपिंग करा है, और जब शॉपिंग करने के बाद हो सकता है कुछ पैसे वैसे पड़े होंगे तो इन्होंने विड्रॉल कर लिया, सेम चीज़, या फिर रिफ़ंड आ गया, सेम चीज़। यही थ्योरी पर इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन है उसको बनाया है। तो आप जो भी पैसे अब
विड्रॉल करोगे वो क्या होगा कि मान लो कि आपके अकाउंट में है, तो ये जो फ्रीज करने का आपके दिमाग में चल रहा होगा प्रॉब्लम, ये निकाल दो कि ये आपका अकाउंट फ्रीज करेगा। फ्रीज आपका नहीं होगा, क्योंकि ये शॉपिंग एप्लीकेशन से ये पैसे आपके अकाउंट में आ गए, जो ट्रस्टेड है और RBI से अप्रूव्ड है। ठीक है, और अप्रूव्ड कैसे हैं? क्योंकि इनके पास एक पेमेंट गेटवे है जिनको RBI ने अप्रूव करके रखा है, तो उसी पेमेंट गेटवे से आएंगे। और पेमेंट गेटवे होते हैं ट्रस्टेड, जैसे कि पहले Dream11 में बहुत सारा गेटवे था। ठीक है, उसी तरह। ठीक है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई एक बात बताओ, अगर शॉपिंग वेबसाइट इलीगल होती तो कोई भी यहाँ पे खेलना क्यों पसंद करता? आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देख लो, ठीक है, जो इस फैंटेसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। भाई सरकार ने क्या बोला था कि अगर 22 अगस्त उस तारीख को ये फैंटेसी एप्लीकेशन बंद हुआ था। अब उसके बाद जो भी इसको प्रमोट करेगा, जो भी फैंटेसी को प्रमोट करेगा, उसको क्या होगी? या तो 3 साल की जेल होगी, ठीक है, या फिर 3 करोड़ या फिर जो भी 1 करोड़ रुपया है वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये इलीगल होती है तो बहुत सारे फैंटेसी एक्सपर्ट हैं, वो इस एप्लीकेशन को प्रमोट थोड़ी करते हैं। भाई किसको लगी पड़ी है कि 3 साल की जेल करे या फिर 3 करोड़ रुपया पेमेंट करे? लॉस होता ना। तो देखो जेन्युइन है तभी तो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और मैं ये 2 फैंटेसी एक्सपर्ट को जानता हूँ जो न तो ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं जहाँ पे कोई दिक्कत होती है। एक तो है फैंटेसी राजा भाई जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है कौन चौधरी तो है, नाम मुझे नहीं याद है, फैंटेसी एम्पायर करके कोई चैनल है। वो 2 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ऐसे इलीगल या फिर क्या बोलते हैं ख़राब जो एप्लीकेशन है उसको प्रमोट नहीं करते। और मैं भी इनकी मतलब आपकी तरह भी उनका एक सब्सक्राइबर हूँ। तो देखो उनके जैसा एक्सपर्ट जब ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है तो सोचो ये लीगल है। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है। और जो फैंटेसी राजा हैं उन्होंने क्या करा है, लॉ की पढ़ाई करी है। तो जो बंदा वकील के तौर पे मतलब अपनी करियर को लेके चलता है या फिर फैंटेसी एक्सपर्ट में काम करता है, वो तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना पसंद करेगा। उसका जो कॉलर है वो एकदम वाइट होगा, तभी तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है ना। तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये फैंटेसी एप्लीकेशन इलीगल है, ये है लीगल फैंटेसी एप्लीकेशन जहाँ पे आप खेल सकते हो। तीसरा आपका है कि क्या ये ट्रस्टेड है। तो हाँ, देखो मैं भी इस फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ, और इस फैंटेसी एप्लीकेशन पे अगर आपको भी खेलना है तो इस फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक मैंने कहाँ कर रखा है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कमेंट बॉक्स में जाके इस फैंटेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये एकदम ट्रस्टेड है। आप जितने भी पैसे विड्रॉल करोगे, मान लो कि आपने 1 लाख रुपया यहाँ से विड्रॉल करा, ठीक है, तो 30% का TDS जाएगा सरकार के पास और आपके पास आएगा 70,000 रुपया बिना कोई दिक्कत के। कोई भी अकाउंट फ्रीज होने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, साथ में एकदम ट्रस्टेड फैंटेसी एप्लीकेशन है, इसके वजह से तो ट्रस्टेड में भी एकदम 1 नंबर है। और क्या आप यहाँ पे खेल सकते हो? तो हाँ बिल्कुल खेल सकते हो, क्योंकि जितने भी अभी फैंटेसी एक्सपर्ट हैं, वो कहीं खेले या न खेले, लेकिन इस जंबो 11 पे आप उनको देखोगे तो ज़रूर खेल रहे होंगे, क्योंकि जंबो एक ट्रस्टेड फैंटेसी एप्लीकेशन है। साथ में आपका जो भी पैसा है वो कहीं पे फंसता वगैरह नहीं है। और एक बात देखो ना, 30% का TDS देता है गवर्नमेंट को। जब जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है जो सब बंद हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास गेटवे ही नहीं है। अब देखो सभी गेटवे ने मना कर दिया कि मैं मतलब जो भी यूजर हैं उनके पैसे नहीं दूंगा। लेकिन देखो ये जो आपका जंबो 11 है उनका गेटवे बंद नहीं हुआ, क्योंकि लीगल है तभी तो, नहीं तो इनके पास भी तो गेटवे थे। अगर इलीगल होता तो इनके गेटवे भी तो बंद हो जाते ना, ये भी तो ध्यान रखो। तो ये फैंटेसी एप्लीकेशन पर आप खेल सकते हो। और लिंक मैंने आपको कहाँ बोला, लिंक कमेंट में दिया हुआ है। आप इसी वीडियो के कमेंट में जाके इस फैंटेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे खेल सकते हो। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये फैंटेसी एप्लीकेशन पे आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज नहीं होगा।
दूसरा क्या है, ये फैंटेसी एप्लीकेशन लीगल है या लीगल, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। ये फैंटेसी एप्लीकेशन एकदम लीगल है। साथ में ट्रस्ट का इशू होता है, बहुत लोगों को डरते रहते हैं, तो देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये फैंटेसी एप्लीकेशन एकदम ट्रस्टेड है। और यहाँ पे क्या आप खेल सकते हो, तो हाँ ये फैंटेसी एप्लीकेशन पे आप खेल सकते हो। अब देखो इस फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलने के लिए या फिर टीम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो भी मैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी WBBL चला है, मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, ये होता है क्या बोलते हैं विदेश में। अब यहाँ पे देखो ये मैच चल रहे हैं। अब इसमें टीम कैसे बनाना है, अगर आप लोग पहली बार खेल रहे हो तो देखो सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी हाई सेलेक्टेड परसेंटेज है, जितना भी आप देखोगे, आपको इजीली अगर विन करना है तो क्या कर सकते हो, जितने भी हाई सेलेक्टेड परसेंटेज है उसको अपने टीम में रख लो। जैसे लीजा ली को मैंने रखा, उसके बाद लॉरा वुफर्ड को रखा, डैनी वॉट को रखा। उसके अलावा देखो यहाँ पे ऑलराउंडर में चलते हैं। यहाँ पे देखो निकोला कैरी, हीदर ग्राहम, थालिया मैग्राथ, यहाँ मंडा वेलिंगटन, नेट स्काइबर ब्रांट, ठीक है। उसके बाद इधर चलते हैं बॉलर में, एक्लेस्टन, डार्सी स्मिथ, और यहाँ से ले लेते हैं मोलेस्टानो को। अब इसको ले लेते हैं, अब कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो यहाँ देखो कैप्टन मैं बना देता हूँ निकोला कैरी को, और वाइस कैप्टन बना देते हैं यहाँ से ये हीदरग्राम को। अब देखो ये सिलेक्टेड परसेंटेज के हिसाब से मैंने पिक करा है। अगर आप लोगों को नहीं भी खेलना आता है ना, तो आप ऐसे सिलेक्टेड परसेंटेज के हिसाब से अगर बनाओगे तो आपकी टीम एकदम बढ़िया बन जाएगी, और आराम से सेव करके आपकी टीम बन गई। अब देखो आप क्या करना है, प्रीव्यू पर जाना है, टीम यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी टीम बनी होगी आप ऐसे देख कर सकते हो। यहाँ विकेट कीपर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे बैट्समैन दिखाई देंगे, इतने में आपको ऑलराउंडर दिखाई देंगे, और यहाँ पे आपको बॉलर दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिंपल से क्रिकेट की टीम बन गई। वैसे ही आपको फुटबॉल में भी करना है। अगर फुटबॉल में नहीं आता है, मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास अगर नॉलेज है तभी खेलना। यहाँ सिंपली से फुटबॉल में जाना है। फुटबॉल में जाओगे तो सिंपली से इस मैच को ओपन कर देना। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। यहाँ पर जो भी आपको सेलेक्टेड परसेंटेज सबसे हाई दिखा देंगे उनको अपनी टीम में रख लेना है। तो यहाँ देखो मैंने रख लिया यहाँ से फेरल को, फिर यहाँ से सैड कोरैक, एम कोवाइल, जोले जेंस, टोआल। मिडफील्डर में चलते हैं तो यहाँ से क्रिस्टोफर मार्टिन, मैथ्रेस ओल्सेन, यहाँ से सिया चार्ल्स। उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो चार्ल्स, कुर्की और टेलर, इसको रख लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं। सिंपली से यहाँ पे देखेंगे कि इसका परसेंटेज हाई है, तो यहाँ देखो कैप्टन के लायक ये है, क्योंकि कैप्टन में इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने रखा है। वाइस कैप्टन के लिए ये प्लेयर है, तो वाइस कैप्टन में इसको बना देते हैं। सिंपली सेव कर देते हैं। आपका जो टीम है वो बन के रेडी हो गया। टीम पे चलते हैं और उसके बाद प्रीव्यू में चल जाते हैं। अब देखोगे तो इस तरह आपकी टीम बन के रेडी हो जाती है। तो यही सिंपल सा चीज़ है। अब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो जो मुझे नॉलेज है क्रिकेट का, तो मैंने क्रिकेट में गया, हमारी टीम तो बन के ऑलरेडी रेडी थी। अब सिंपल से जो भी आपके पास पैसे पड़े होंगे, मान लो कि आपने 1000 रुपया अगर डिपॉजिट करा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 1000 रुपया गेम कॉइन्स। तो गेम कॉइन्स को आप क्रिकेट मतलब जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहो, चाहे तो ये ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे 30,000 रुपया का ये मेगा ग्रैंड लीग प्राइस है। उसके अलावा मिनी GL में ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे 1100 प्राइस है, 1200 प्राइस है, 1100 प्राइस है। ऐसे मिनी GL में आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई और भी एडवांटेज चाहिए तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप व्यू ऑल पे देखोगे, सिंपली इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ना हम लोग, तो जैसे व्यू ऑल पे क्लिक किया, आपको जो भी खेलने की इच्छा हो, 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो या 4 मेंबर। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि 4 मेंबर खेलते हैं, तो मैं आपको 3 मेंबर में बता देता हूँ। बहुत लोग 3 मेंबर खेलते हैं, बहुत लोग 4 मेंबर खेलते हैं। तो मैं 3 मेंबर वाला पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ 3 मेंबर में आपकी सारी लीग्स आ गई हैं। जो भी मैच में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जितना भी करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े प्राइजेस से लेके छोटे छोटे प्राइजेस तक दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी हो गई लीग जिसमें आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर सकते हो, और कमेंट में लिंक है इसका। अब देखो दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा में मिलेगा आपको शॉपिंग के क्रेडिट्स, ठीक है। तो शॉपिंग करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे शॉप पे क्लिक करोगे। शॉप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शॉप पे चलते हैं। शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल दिख रहा होगा। हमें मान लो कि क्या ख़रीदना है, हमें ख़रीदना है गैजेट्स, क्योंकि बहुत लोग हम लोग गैजेट को ख़रीदने में माहिर होते हैं। तो सिंपली गैजेट पे क्लिक करते हैं। गैजेट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि 18,200 का है, फिर यहाँ पे 33,409 का है, 17,000 का है। तो देखो जैसे जैसे आप खेलते जाओगे ना, आपके जो यहाँ के कॉइन्स हैं, ये शॉपिंग के कॉइन्स,
वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। और जब आपका रीच पहुंच जाता है, मान लो कि इतना आपके पास कॉइन जमा हो जाते तो सिंपली इसे खरीद लेना। आपके जो पास है, मतलब आपके घर ये जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन में पहुंचेगा? लगभग 15 से 20 दिन लगता है इसको आपके घर पहुंचने में। ठीक है, एड्रेस सही से डाल लेना, और जब डालोगे तो आपके घर 15 से 20 दिन में ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद आप यूज कर सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे मैचेज खेला था, कुछ मैचेज खेला था, और मैंने यहाँ से प्रोडक्ट भी खरीदे थे। अब देखो, मैं यहाँ पे ऑर्डर में चलता हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैंने जो ऑर्डर करा था उसको। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ से हटा लेते हैं। ऑर्डर में गया मैं, और यहाँ से देखो मैंने मोबाइल रिचार्ज भी मारा, तो मैंने 2 बार मैंने मोबाइल रिचार्ज मारा था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने क्या खरीदा था, माउस का पैड खरीदा था, सॉरी ये जो उछलते हैं हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए, वो खरीदा था 499 का। उसके अलावा यहाँ देखो माउस का की मतलब माउस पैड खरीदा था। तो ये आपको कैंसिल दिख रहा होगा, लेकिन मेरे घर पे ये पहुँच गया था, लेकिन यहाँ कैंसिल दिखा रहा है। और यहाँ पे तीसरा है डफल बैग, इसको भी मैंने ख़रीदा था। अब देखो मार्केट प्राइस से ये हाई मिलेंगे, हाई क्यों मिलेंगे ये भी चीज़ आपको समझने वाली बात है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मान लो कि आपने 1000 रुपया डिपॉजिट करा तो 1000 के बदले आपको 2000 मिलता है। ठीक है, तो 1000 से तो आप गेम कर सकते हो। ठीक है, और जो बचा 1000 उससे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसी वजह से क्या करें कि इसके जो प्राइसेस हैं वो हाई करके रखे गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक और ट्रस्ट की बात की मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन उसके जो ब्रांड एम्बेसडर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको पता है, वही होगा एक दिग्गज कमेंटेटर जिसका नाम है आकाश चोपड़ा। ठीक है, तो आकाश चोपड़ा इस एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये भी यहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्टेड हो जाती है। और बाकी जैसे मैंने आपको सारे सवालों के जवाब दिए, आप यहाँ पे फैंटेसी खेल सकते हो। ठीक है, तो इस फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक मैंने कहाँ देखा है, कमेंट में जाना, इसी वीडियो के कमेंट में इस फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक है, तो वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।